अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4E और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। आई गेस 6 इसका हमने कर लिया है, यस 6 इसके हो गए हैं, 7 8 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। सही है जी। तो एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन 5 में और 6 में और उससे पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज सिखाई है ना, तो फिर यहाँ पर भी दोबारा बताऊँगा, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर लगाएंगे, इस वाले ऑपरेशन पे लगाएंगे फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि होती है फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ए स्क्वेयर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये, और हम चाहते भी यही हैं कि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी। तो अब अगर आपके पास जो पहला ऑप्शन है उसमें ऑपरेशन कुछ इस तरह से है, टर्म्स कुछ इस तरह से हैं, 1/5 ऑफ ए प्लस 3b का होल स्क्वेयर, तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपने ब्रैकेट्स बनानी है ए स्क्वेयर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, ये पूरा फार्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, ए की जगह लिखेंगे 1/5 ए और बी की जगह लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3b, जो कि यहाँ अवेलेबल है, ये रहा। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स में ये 3b इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इस तरह से 3b और 3b। अच्छा, अब ये जो स्क्वायर दिया हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 का भी है, 5 का भी है और a का भी है। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और a का स्क्वायर अल्फ़ाबेट का स्क्वायर अल्फ़ाबेट स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2 पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो हम लिखेंगे 6ab और डिनोमिनेटर में 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस अब 3b का होल स्क्वायर दिया हुआ है लास्ट ब्रैकेट में, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, ऑप्शन बी दिखा देते हैं आपको करके। ऑप्शन बी में है 1/2 ऑफ c प्लस 2/3 ऑफ d एंड होल स्क्वायर। ठीक है, इस पर भी आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, ए की जगह फर्स्ट नंबर 1/2 ऑफ c, बी की जगह 2/3 ऑफ d, और फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि लास्ट नंबर का स्क्वायर 2/3 ऑफ d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से काट दें, प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 रहेगा और सी डी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर, इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 7, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें भी आइडेंटिटी ही लगेगी, लेकिन सेकंड आइडेंटिटी लगेगी, और सेकंड आइडेंटिटी हमने बताया कि अच्छा क्यों लगेगी। देखें, आइडेंटिटी इसलिए लगती है कि जब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हों या 3 नंबर्स हों, और वो ना तो प्लस हो सकते हो ना माइनस हो सकते हो, और उन पर स्क्वायर हो ना, तो उन्हें सिर्फ 2 नंबर्स पे स्क्वायर नहीं आता। क्योंकि कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है कि सर आपने एक दफ़ा सिखाया था कि अगर ए बी पे स्क्वायर है तो ये ए पर भी स्क्वायर है और बी पर भी स्क्वायर है, तो उनके जहन में होता है कि अगर ए प्लस बी पर स्क्वायर आया है तो ए पर भी स्क्वायर आ जाएगा और बी पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये रॉन्ग मेथड है, ये वाला सही है। मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, लेकिन प्लस या माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, फिर हमें फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आ गया है सेकेंड आइडेंटिटी की बात, तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास 3/2 ऑफ h माइनस 5k, और इस पर है होल स्क्वायर, यानी कि सॉल्व सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, एलसीएम भी ले लेंगे तो h और k रहेगा ऊपर ना, तो इनको करेंगे ऑपरेशनली सेकंड आइडेंटिटी से। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जो है 3/2h का होल स्क्वायर, फार्मूले का माइनस फार्मूले का 2, और फार्मूले में a की वैल्यू आप जो दी हुई है 3/2 ऑफ h, b की वैल्यू है 5 है 5k, फार्मूले का प्लस b स्क्वायर यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर विच इज़ 5k। अच्छा, अब स्क्वायर सब पर है, अब जो ये स्क्वायर है ना, ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अगर प्लस माइनस होते तो फिर हम दोबारा से फार्मूला लगाते। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4,
और एच स्क्वायर, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 3 5 15 एच के प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब ऑप्शन बी की बारी, -6/5m -3n होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों का ना यहाँ पे अजीब सा सवाल होता है, तो उस सवाल को ख़त्म करने के लिए हम ये कहते हैं कि एक नंबर तो प्लस का होना ही चाहिए, इन दोनों नंबर के बीच में साइन होना चाहिए कोई। अब ये वाला माइनस का साइन है ना, तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के साथ ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको माइनस के साथ सॉल्व नहीं करेंगे। इस पूरे को आप ए सपोज करेंगे विद माइनस, ठीक है, और इसको आप 3n ही सपोज करेंगे, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। ए की जगह मैं लिखूँगा -6/5m स्क्वेयर। अब सवाल ये है कि आप यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाएंगे या प्लस का फार्मूला माइनस का लेगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है। ये वाली टर्म माइनस की है और ये वाली टर्म प्लस की है। इसके शुरू में यहाँ पर माइनस का साइन जो इन दोनों टर्म्स का है, इस 3n का तो है ही, लेकिन हम इसे टर्म का, इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन मान लेंगे, तो हम माइनस का फार्मूला लगेंगे। माइनस का 2, ए की जगह हम माइनस लिखेंगे -6/5m और 3n के साथ कोई माइनस नहीं आएगा, ठीक है। फार्मूले का प्लस, क्योंकि फार्मूला तो यही है ना, a² - 2ab + b², फार्मूला तो यही है मेरे पास, ठीक है। तो फार्मूले का b यानी कि 3n का होल स्क्वायर, सारे प्लस में आएंगे आंसर, ठीक है। देखिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और इधर आ जाएगा m², माइनस माइनस प्लस, 2 6 12 और 12 3 36, 36/5 और m और n मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और n का स्क्वायर n² हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में भी यकीनन आइडेंटिटी पूछी होगी, और तो कुछ पूछ नहीं होंगी अभी इस वक्त, ठीक है ना। 9 में भी यस आइडेंटिटी पूछी है, लेकिन इसमें थर्ड आइडेंटिटी पूछी है फ्रैक्शन में देकर। थर्ड आइडेंटिटी आप जानते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी कहलाती है, कुछ टीचर इसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम हो और उनके बीच में प्लस माइनस हो, तो वो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन जाता है a² - b², यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर और माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अगर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पर जाते हैं तो आप यहाँ गौर करें, 6p + 5 और 5 - 6p लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, आपकी सहूलत के लिए इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 + 6p कर दें, क्योंकि प्लस में तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, माइनस में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अब देखें, ये दोनों 5 हैं, ये दोनों 6p हैं, और दोनों के बीच में साइन माइनस का है, तो सिर्फ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और p का स्क्वायर हो जाएगा p², ठीक है। अच्छा, अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी है 9r - 4/5 ऑफ q, 9r + 4/5 ऑफ q, ठीक है। तो एक के पास, दोनों के पास 9r है, दोनों के पास 4/5 q है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम लिखेंगे a² - b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और r का स्क्वायर r², 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और q पर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, इधर ही करवाता हूँ। s/2t, नहीं t तो बाद में, s/2 + t/3 और t/3 माइनस s/2। देखें, फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लें इसको, ठीक है। इसमें प्लस वाले के ऑर्डर को चेंज कर दें, t/3 पहले लिख लें और s/2 बाद में। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपकी दोनों टर्म्स सेम हो जाएंगी। अब देखें, t/3 ये देखें, t/3 s/2 तो इसके ऊपर फार्मूला लगेगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। t का स्क्वायर हो जाएगा t² और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, s का स्क्वायर हो जाएगा s² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी।
अरे वाह, ऑप्शन नंबर डी मुझे करवाना पड़ेगा। मैं इसे रेस कर देता हूँ ए और बी को। ऑप्शन नंबर डी कहलाता है कंटिन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको लफ्ज़ कहीं सुनने को मिलेगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट। u+2 और u-2 u² + 4। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास देखें, पहले इन दो पे फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a+b a-b का। ठीक है, तो ये बन जाएगा u² - 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर u² + 4 एज इट इज़ रहेगा फ़िलहाल। तो अब आप इस पर फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये बनेगा u² - 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। अब यहाँ पर है u² + 4। अब देखें, गौर करें, दोनों नंबर सेम है, u² और 4 और बीच में प्लस माइनस का साइन है। तो फिर से फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो अंदर u² है मेरे पास, फर्स्ट नंबर u² है, माइनस सेकंड नंबर जो है वो 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? u का स्क्वायर u4 और माइनस 4 4 16। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।